अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन एसएससीपी। एसएससीपी में आप अपनी कंपनी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एसएससीपी में जब आप कंपनी का एड्रेस चेंज करते हैं तो फॉर्म 21 जाता है। तो आज इसको देखते हैं फॉर्म 21 को किस तरह सबमिट करना है। सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएँ, तो अगर आपको पोर्टल का पता है तो ठीक है, वरना आप लीप एसएससीपी सर्च करेंगे तो आपके पास पोर्टल आ जाएगा। तो ये पहले वाले पे आप क्लिक कर लेंगे, पहले लिंक पे ही, तो ये आपको लीप पे ले जाएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है लॉगिन या साइन अप, तो डेफ़िनेटली अगर आपकी कंपनी है तो आपका साइन अप तो पहले हुआ होगा, तो आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेंगे लीप पे। लेकिन अगर आपने आपका पुराने पोर्टल पे भी लॉगिन बना हुआ है एसएससीपी ई सर्विसेज़ पे, जो पहला पोर्टल था, तो वही वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके इधर चल जाएँगे। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा, तो ये आपसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछेगा, वो आपने डाल लेने हैं। ई सर्विसेज़ वाले भी इधर चल जाएँगे, और अगर आप न्यू बनाना चाहें, अगर आप ई सर्विसेज़ में साइन अप नहीं किया हुआ तो आप इधर कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने जाना है माय कंपनी स्लैश एलएलपी पे। यहाँ पे आपकी जो कंपनीज़ हैं वो अपीयर हो रही होंगी। जैसे मेरे केस में ये कंपनी अपीयर हो रही है। जो आपके सामने कंपनी अपीयर हो रही होगी उसके सामने आ रहा होगा व्यू डिटेल्स, तो आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। तो आपको ये इस डैशबोर्ड पे ले आएगी। जो कंपनी होगी अ, उसका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है, ये जो पहला कॉलम आ रहा है इसके सबसे एंड पे जो है चेंज प्रोफाइल वाला जो कॉलम है, इसके नीचे ये 2 आ रहे हैं, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और चेंज इन रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और हमने करना है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास ये एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। तो जो-जो मिसिंग डिटेल्स हैं वो आपने फिल करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है जी कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपने इधर लिख लेना है। तो मैं जी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता हूँ इसका। ये जी कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को चेंज करने के लिए देखें, ये मेरा पुराना एड्रेस आ रहा है ये एड्रेस लाइन में। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को चेंज करने के लिए आप ये क्लिक करेंगे, ये नीचे, ये देखिए चेंज का बटन बना हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, चेंज पे कर लें या पेंसिल पे कर लें, जिस पे मर्ज़ी क्लिक कर लें, ये चेंजेबल है। आप इस पे क्लिक करेंगे और ये देखें, ये आपका एडिटेबल हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको डिलीट कर लें अगर आप सारे को चेंज करना चाह रहे हैं, और अगर थोड़े को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप थोड़े को चेंज कर लें। इसके बाद एड्रेस लाइन में आप अपना जो नया एड्रेस है वो लिखेंगे। अच्छा, ये मेरा एड्रेस आ गया। नीचे वो कह रहा है डेट ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। अ, आपकी डेट ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस क्या है? तो जो भी आपकी डेट ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस है वो आप इधर लिख लेंगे। अच्छा जी, डेट ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस आ गई। उसके बाद वो पूछ रहा है रीज़न फॉर ऑल्टरेशन। अच्छा, ये देखें जिसके साथ ये स्टार लगा हुआ है ना, ये कंपल्सरी हमने चेंज करने हैं लाज़मी। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है जी। ये मेरी एड्रेस लाइन में न्यू एड्रेस आ जाएगा, और ये देखें ये पिछला एड्रेस जो है, मैं इसको अगर इस पे क्लिक करूँगा तो ये वापस ये भी आ सकता है। तो मैं इस पे नहीं क्लिक कर रहा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वही आ जाएगा। लेकिन मैं तो चेंज कर चुका हूँ, तो मुझे तो चेंज्ड एड्रेस ही चाहिए ना। उसके बाद वो पूछ रहा है रीज़न फॉर ऑल्टरेशन। आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? तो आपने सिंपली वन लाइनर रीज़न लिख लेनी है। एलोकेशन टू बेटर अकोमोडेट ऑपरेशनल नीड्स एंड फैसिलिटेट ग्रोथ, या कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएगी एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स। देखिए, अगर तो आपने बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है तो आपको बैंक की एनओसी चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज करने के लिए। और अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नो लोन नहीं लिया हुआ, फिर भी आपको एक एनओसी का फॉर्मेट अटैच करना है जिसमें आप लिखेंगे द कंपनी हैज़ नो सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फॉर्मेट किस तरह का होगा। तो ये एक इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर देंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एजर्टन रोड, लाहौर, जो भी होगा आपका, इस्लामाबाद, कराची, जो भी। एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। डियर सर, प्लीज़ रेफर
to the subject noted matter. In this regard, we would like to inform you that the company has not obtained any loan from secured creditors, that is banking companies, as well as from unsecured creditors till date of filing of application for change of registered office address. You are therefore requested to kindly acknowledge the receipt and oblige. तो इसमें कह रहा है कि हमने वो इन्फॉर्म कर रहा है रजिस्ट्रार को कि हमने ना ही किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और ना ही किसी दूसरे जो क्रेडिटर्स है उनसे हमने कोई उधार लिया हुआ है। तो काइंडली जो है हमारी जो एप्लीकेशन है फॉर चेंज ऑफ नेम इसको एक्सेप्ट करें और इसको प्रोसीड करें। ये लिखा हुआ है जी। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, वन लाइनर आप लिख लेंगे तो इसमें आपका काम चल जाएगा। तो मैं अपनी जो एनओसी है वो अटैच कर दूंगा। अच्छा जी, ये एनओसी मेरी अटैच हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए ये बटन है। अगर आप ख़त्म करना है, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो ये रेड पे क्लिक करेंगे तो ये जो रेड सर्कल है विद वाइट लाइन तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये नई विंडो आ गई जी, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद वो पूछ रहा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, तो अगर चाहिए तो आप इस पे टिक कर लें। तो ये आपकी फ़ी बढ़ जाएगी 100 रुपये से, अगर नहीं चाहिए तो अनटिक कर लें। उसके बाद वो कह रहा है कि डेक्लेरेंट सेलेक्ट करें। डेक्लेरेंट में ऑथराइज्ड ऑफिसर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपने ऑथराइज्ड ऑफिसर ऐड किया होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। आगे डेक्लेरेशन आपने एक्सेप्ट करनी है। आई डू हेयर बाय solemnly एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड फेयर और hereby reported after complying with and fulfilling our requirements under the relevant provisions of law। तो वो कह रहा है कि आपने डेक्लेरेशन भी एक्सेप्ट करनी है, इस पर टिक टिक कर देना है। तो वो डेक्लेरेशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी आप पर्टिकुलर्स फाइल कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप एक और जो अंडरटेकिंग है उस पर टिक करेंगे। ये देखें जी, ये दो, एक डेक्लेरेशन आ गई और एक ये नीचे अंडरटेकिंग आ गई। और इसके बाद आपने जो आपका रेलेवेंट पिन होगा आपने वो पिन लगा देना है। अंडरटेकिंग एक्सेप्ट की पिन लगाया और अप्लाई पिन कर दिया। तो ये देखें जी, वैलिड पिन का आ गया, ये नीचे साइन का आ गया। अब सिंपली मैंने सबमिट करना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप सबमिट करने से पहले एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। ये आई जो है इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रिव्यूएबल फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्म्स को मैंने रिव्यू कर लिया, नीचे इंक्लोजर्स आ रहे हैं। एविडेंस ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 इन केस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस फ्रॉम वन सिटी इन अ प्रोविंस टू अनदर। अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एक सिटी से दूसरे सिटी में कर रहे हैं ना, ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज़ लाहौर का ऑफिस आप लेके जा रहे हैं, पहले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लाहौर था, अभी आप इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। तो उस केस में आपको स्पेशल रेज़ोल्यूशन भी चाहिए होगी, स्पेशल रेज़ोल्यूशन भी आप अटैच करेंगे। और क्योंकि मेरा एड्रेस लाहौर था पहले और अब भी लाहौर है, तो मुझे स्पेशल रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ क्या रहा है कि जो ओरिजिनल चालान है, वो उसकी पेमेंट लगाएँ। तो ये एन्क्लोजर्स फॉर्म 26 वाला तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म के केस में जो आपकी पेमेंट का चालान है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डेबिट कार्ड या अपना बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर रहे होंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म। तो ये मेरा फॉर्म हो गया, मैंने इसको वेरीफ़ाई कर लिया। वापस आ जाऊँगा लीव पे और सिंपली इसको सबमिट कर दूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा सबमिट होने पे। तो ये आपको ले जाएगा। अब वो कह रहा है कि कांग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये एप्लीकेशन आईडी है और वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन प्लीज़ पे द फी ऑफ 1000 एज़ सून एज़ पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 30 डेज़ आफ्टर सबमिशन। तो वो कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और इसको फाइनलाइज़ करने के लिए 1000 का चालान पे करें और ये आपने पे करना है विदिन 30 डेज़ आफ्टर सबमिशन। अगर विदिन 30 डेज़ नहीं करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप क्लिक कर लेंगे पे नाउ पे, चाहे इधर से क्लिक कर लें चाहे इधर से क्लिक कर लें, जिससे मर्जी क्लिक कर लें। अच्छा, आपके पास दो मेथड हैं, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, वन बिल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूं तो मेरी 1037 फ़ी बन रही है और अगर मैं वन लिंक के थ्रू क्लिक करूं तो ये मुझे ले जाएगा जनरेट चालान पे, ये 1025 बनेगी। तो ये आपके पास इस तरह का चालान आ जाएगा। ईज़ी पैसा से पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, फिर सदा पे, नया पे, तमाम बैंक्स में, तमाम बैंक्स के जो वन लिंक के एटीएम्स हैं वहाँ से ये पे हो सकता है जी। तो अगर आप बैंक के थ्रू
करना चाह रहे हैं तो आप इसका ये प्रिंट चालान पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको प्रिंट करके लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैं करूँगा डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ तो सिंपली इस पे क्लिक कर लूँगा और इसके बाद मैं चला जाऊँगा प्रोसीड टू पे पे। तो ये आपके पास ही मर्चेंट का एक जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स आप ऐड करेंगे, जो भी आपके कार्ड की डिटेल्स होगी। कार्ड की वो एक्सपायरी मांग रहे हैं। कार्ड का सीवीडी आ जाएगा जो आपके कार्ड की बैक साइड पे लिखा होगा और सिंपली पे पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कंफर्मेशन कोड्स आ जाएंगे आपके मोबाइल पे और ईमेल पे। तो वो कोड जो होंगे वो आपने एंटर करने हैं इधर। और कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस फ़ी पेड सक्सेसफुली और नीचे बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन आईडी के अगेंस्ट फ़ी पे हो चुकी है। और अगर आप दोबारा होम पे जाना चाहें तो होम पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो आपका प्रोसेस है ये अंडर रिव्यू में चला जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो और जैसे ये एक्सेप्ट होगा तो ये अंडर रिव्यू से निकल के ये अप्रूव्ड में आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी और ये साइड पे नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। जिस तरह ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि कंप्लीट एप्लीकेशन और प्लीज़ कंप्लीट पेमेंट। और यहाँ पे बता रहा है अलर्ट्स में कि पेमेंट हैज़ बीन मेड अगेंस्ट दी एप्लीकेशन और आगे बता रहा है कि एप्लीकेशन जो अंडर रिव्यू चली गई है। तो ये आप अलर्ट्स और टास्क पे जाके करस्पॉन्डेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेमेंट मैंने ना की होती तो पेमेंट पेंडिंग में आ रहा होता। अगर रजिस्ट्रार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगी तो ऑब्जेक्शन में अपीयर हो रहा होगा। क्योंकि अभी हमने अभी पेमेंट की, अंडर रिव्यू है तो अंडर रिव्यू में आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज करवाना है तो आप हमारी जो सर्विसेज हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं इन रीजनेबल प्राइस। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।